मैं डॉक्टर एलबी प्रसाद शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपने इस क्षेत्र में 15 साल का चिकित्सा सेवा दिया है। जी सर। जनसुराज पार्टी की तरफ से आपको सर टिकट मिल रहा है क्या? देखिए, ये आप कैसे बताते हैं, अब पार्टी की बात है, आप प्रशांत की। नमस्कार, मैं हूँ श्याम नारायण। आप लोग देख रहे हैं लाइव स्वदेशी चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज राजनीति में एक ऐसे लोगों का एंट्री हो रहा है जो कि ऐसे लोगों की वजह से राजनीति जो है बहुत अच्छा मुकाम पर जाने वाले हैं और यह बिहार की राजनीति में बहुत ही बड़ा मतलब कि भूचाल लाए हैं, जो कि प्रशांत किशोर के पार्टी से जनसुराज हमारे डॉक्टर साहब एलबी प्रसाद जो कि ढाका के रहने वाले हैं। सर, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, और आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं डॉक्टर एलबी प्रसाद शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपने इस क्षेत्र में 15 साल का चिकित्सा सेवा दिया है। जी सर। और सरकारी में और प्राइवेट में मैंने शुरू के दिनों में 3 साल रेफरल हॉस्पिटल मोतिहारी में जो स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर था, और तत्पश्चात मैं शिवहर सदर हॉस्पिटल में अपनी 4 साल का सेवा वहाँ पे भी दिया हूँ एज ए स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, जब बीपीएससी द्वारा चयनित हुआ था। अब बड़ी लंबी दिन के बाद बिहार में एक नौकरी की वैकेंसी आया था नीतीश कुमार गवर्नमेंट में, उस समय हम लोगों ने ज्वाइन किया था। तो डेफिनेटली एक, और उसके बाद व्यस्तता होने के कारण मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना था कि गवर्नमेंट में काम करूँ या अपना प्राइवेट में काम करूँ। तो डेफिनेटली वाइफ भी गायनी की डॉक्टर थी, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने मन के अनुसार बेहतर कार्य हम लोग प्राइवेट में कर सकते हैं। गवर्नमेंट में डेफिनेटली उस समय भी कुछ लिमिटेशन था जहाँ पे वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो दोनों में से एक ही ऑफर ठीक रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जब जॉब कर रहे हैं तो उसको भी जस्टिफाई करना है, एक प्रॉपर टाइम तो देना है गवर्नमेंट जॉब में, ऐसे फांकी मार के नौकरी नहीं किया जा सकता। तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि चलो हम लोग अपना एक प्राइवेट प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करते हैं, अपने क्षेत्र के जनता को बेहतर चिकित्सा सेवा मुहैया कराते हैं। जी जी सर, यदि आपके जैसा लोग मतलब कि साफ सुथरा छवि के लोग, एक डॉक्टर विभाग के लोग राजनीति में आते हैं, तो राजनीति का तो सर बिहार का राजनीति तो बहुत उज्जवल दिखाई देता है ना। देखिए, अब ये हम कैसे बोले, अपनी बातें हम कैसे रखें, लेकिन डेफिनेटली हम लोग है ना एक प्रोफेशनल आदमी है, राजनीति से बहुत दूर दूर तक तो लगाव रहा नहीं। हम लोग चिकित्सा व्यवसाय में ही बहुत अच्छा थे और उसी की पढ़ाई की है बेसिकली। हमने अपनी एमबीबीएस की डिग्री रांची से लेने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज से मैंने पीजी किया, और उसके बाद दिल्ली में भी मैंने सीनियर रेजिडेंसी की, और रेजिडेंसी करने के बाद हमने फिर जॉब की अपॉर्चुनिटी में, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, तो डेफिनेटली चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक से दूर दूर तक वास्ता था नहीं, लेकिन मैंने 2 साल पहले प्रशांत किशोर से मिला था। उनकी बड़ी इच्छा हुई थी कि डॉक्टर एलबी प्रसाद, वो तो स्ट्रेटेजिस्ट है, वो तो पता नहीं फील्ड में क्या देखे, सर्वे किए, तो बोले कि नहीं, डॉक्टर एलबी प्रसाद इज द नेम देयर, वहाँ एक नाम है, हमें उनसे मिलना है। तो डेफिनेटली उस समय का ऐसा सिचुएशन था कि मैंने भी सोचा, बहुत दिनों तक इच्छा जाहिर की, पर मैंने मिल नहीं पाता था। अब मैंने लोगों को बोलता भी था कि नहीं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो मेरा नहीं है, मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ, पॉलिटिक्स तो मुझे पचेगा भी नहीं, और अनुभव भी नहीं है, मुझे भाषण भी देने नहीं आता है, और राजनीति का कुछ अनुभव भी नहीं है। तो इसलिए मैंने इच्छा नकारता रहा, लेकिन लास्ट में मैंने इतना प्रेशर आया तो मैंने सोचा कि एक व्यक्ति जो कि नेशन के लिए बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है, उन्होंने मोदी जी के साथ किया, नीतीश कुमार जी के साथ काम किया, और उन्होंने वेस्ट बंगाल में दीदी के साथ भी काम किया और सबको जीत हासिल कराई। ऐसे व्यक्ति अगर नेशनल फिगर तो हैं ही, उनसे मिलने में क्या दिक्कत है। चलो, तो यूं ही बॉम्बे जाना था छोटे भाई के पास, तो हम लोगों ने एयरपोर्ट के से थोड़ा समय था, तो हम लोगों ने शेखपुरा हाउस की तरफ मुड़ गया। मैं थी, मेरी वाइफ भी थी, डॉक्टर प्रीति भी थी, हम लोगों ने गए। करीब प्रशांत जी ने आधा घंटा तक बात हुई हमारी उनसे। बात वही, पॉलिटिक्स का कोई ज्ञान नहीं है, पॉलिटिक्स में क्या करेंगे, हम लोग प्रोफेशनल लोग लेकिन फिर भी यूं ही चलते गए। 1-2 मीटिंग के बाद उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर साहब बहुत फेमस डॉक्टर है, अपने सब रीजनल टाउन को सर्व कर रहे हैं, एक ग्रुप बिहार के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप
छोटा ही पॉपुलेशन सर्व कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि लाज। आप आइए, कुछ पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट लीजिए, आप लोग जैसे लोग आएंगे तो हम लोग हेल्थ सेक्टर्स में एक अच्छा काम कर सकते हैं। सही बात, सही बात। तो मुझे लगा कि चलो फिर भी सोचते सोचते यूं ही चलता गया। प्रशांत किशोर जी से बातें हो गई समाज में और कारवा चलती गई, और धीरे धीरे समाज के प्रति मैंने भी सोचा कि बीइंग दिस सिटीजन ऑफ दिस प्लेस, ढाका के नागरिक होने के कारण और यहीं से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, और ये समाज सेवा तो मुझे विरासत में मिला है। मेरे पिताजी भी 20-25 साल तक मुखिया के पद पे रहे हैं। अच्छा, और दादाजी भी अपने समय में उनकी भी ख्याति काफ़ी थी, नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर के हम लोग की जगह पे मांजन पहले बोलते थे, उस तरह का भी उन्होंने काम किया है। तो डेफिनेटली जन सेवा हमने बचपन से देखा है अपने घर में। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि अब क्या करना है, एनर्जी बची हुई है, क्यों नहीं एक जोश के साथ राजनीति में कूदी जाए, और डेफिनेटली एक गंदी क्षेत्र है उसमें भी एक अच्छा बढ़िया सुंदर राजनीति की जाए, ताकि जन जन का कल्याण हो और यहाँ का विकास एकदम उत्तम श्रेणी पर हो। सर, जन स्वराज पार्टी की तरफ से आपको सर टिकट मिल रहा है क्या? देखिए, ये आप कैसे बताते हैं, अब पार्टी की बात है, प्रशांत किशोर जी को लगेगा कि हम एक सक्षम उम्मीदवार की तरफ मुझे देखेंगे तो देंगे, लेकिन उनकी तो मुझे लगता है कि हमको बड़ी अच्छे नज़र से देखते हैं और मुझे बहुत रिगार्ड भी करते हैं प्रशांत जी। मैं भी उनके विचारों को लेकर के मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि नहीं, वह व्यक्ति जो गाँव में ग्रास रूट रेलवे पे उन्होंने यात्रा की और जन जन की समस्याओं को देखा, बिहार में पैदल यात्रा कर करके इतना किया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बिहार के प्रति उनकी सोच अच्छी है, उनकी नज़रिया अच्छी है, और जो चाह रहा है कि बिहार को अग्रिम राज्यों की श्रेणी में ले जाना, तो उसके साथ कौन बिहारी नहीं होना चाहेगा उसके साथ। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि जो जन स्वराज पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से नवयुवकों का आकर्षण ज़्यादा हो रहा है, इस टाइप से ऐसा देखने में नज़र आ रहा है। नहीं, प्रशांत किशोर जी का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा है, जैसा बातें करते हैं, जितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, जिस तरह का स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिस तरह का ढांचा उन्होंने बिहार के विकास के लिए बना रहे हैं, उस तरह से लगता है कि नहीं अच्छा होगा। और डेफिनेटली वो पर्सनालिटी ऐसे है कि उससे युवा तो बहुत ही आकर्षित होते हैं, लेकिन युवा ही नहीं, जो भी अपने समाज के जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, जो अच्छा सोच रखते हैं, जो बिहार के प्रति उनका लगाव है, प्यार है अपने राज्य से, तो